नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। बहुजन नायक, महान समाज सुधारक, पाखंडवाद के विरोधी पेरियार ईवी रामास्वामी का आज परिनिर्वाण दिवस है, जिसे देश भर में आज मनाया जा रहा है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। ज्योतिराव फुले ने 1873 में गुलामगिरी की रचना की और बहुजनों को उनकी गुलामी की मानसिकता से परिचित कराया ताकि उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागे। ये युग प्रवर्तनकारी पहल थी। पेरियार ने भी बहुजनों में आत्मसम्मान भरने के लिए बकायदा 1925 से आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। भले ही पेरियार के लेखन में बहुजन शब्द का इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन उनके लिए सामाजिक समूहों के तौर पर अनार्य, गैर ब्राह्मण, गैर द्विज, महिलाएं, सांस्कृतिक भाषीय समूह के तौर पर द्रविड़ संस्कृति के अनुयायी और द्रविड़ भाषा भाषी और आर्थिक समूह के तौर पर उत्पादक और मेहनतकश वर्ग का एक समूह का निर्माण करते थे, जिसे हम आज बहुजन समाज कहते हैं। इस बहुसंख्यक बहुजनों पर सामाजिक समूह के तौर पर आर्यों, ब्राह्मणों, द्विजों, पुरुषों, सांस्कृतिक भाषाई समूह के तौर वेदों के अनुयायियों और संस्कृत भाषा भाषियों और आर्थिक समूह के तौर पर अनुत्पादक और परिजीवियों ने प्रभुत्व और वर्चस्व कायम कर रखा था। उन्हें दासता और गुलामी के बंधन में बांध रखा था। उन्हें दोयम दर्जे का ठहरा रखा था। उनका शोषण, उत्पीड़न कर रहे थे। पेरियार ने 17 सितंबर 1869 से लेकर 24 दिसंबर 1973 आजीवन बहुसंख्यक बहुजनों को इन अल्पसंख्यक अभिजनों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। उनके जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य था। तमिलनाडु में वो काफी हद तक इसमें सफल भी हुए। अनार्यों पर आर्य, गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मण, गैर द्विजों पर द्विज, द्रविड़ों पर संस्कृत भाषा भाषी और महिलाओं पर पुरुष लंबे समय के लिए अपना वर्चस्व कायम नहीं रख सकते थे, जब तक वो उनका आत्मसम्मान ना तोड़ देते और बहुजन दासता को अपनी नियति ना स्वीकार कर लेते। इस तथ्य को आधुनिक भारत में सबसे पहले ज्योतिराव फुले ने समझा और गुलामगिरी, जो कि 1873 में लिखकर बहुजनों को उनकी गुलामगिरी की मानसिकता से परिचित कराया और उन्हें इस गुलामगिरी से मुक्त करने का पहला प्रयास किया। गुलामगिरी, जो कि सत्यशोधक समाज का घोषणा पत्र बना, यह सत्यशोधक समाज असल में एक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत गुलामगिरी के प्रकाशन के कुछ महीने बाद ही किया गया और इस आंदोलन का असर पूरे महाराष्ट्र में रहा। दरअसल फुले ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि आखिर कैसे और क्यों बहुसंख्यक गैर ब्राह्मण बहुजन समाज मुट्ठी भर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का गुलाम बना। इसका मूल कारण उन्होंने बहुजनों की दासता यानी गुलामी की मानसिकता और उनके बीच विभाजन बताया। फुले ने बहुजनों का महान योद्धाओं का वंशज ठहराकर और गौरवशाली बहुजन संस्कृति का वारिस बताकर उनके भीतर आत्मसम्मान भरा। पेरियार ने भी बहुजनों में आत्मसम्मान भरने के लिए बकायदा 1925 से आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। कुछ अध्येता इसकी औपचारिक शुरुआत 1926 मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पेरियार के लेखन और संघर्ष का केंद्रीय तत्व बहुजनों में आत्मसम्मान भरना था। पेरियार इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत थे कि यदि किसी व्यक्ति या समुदाय में लेश मात्र भी दासता, गुलामी या खुद को दोयम दर्जे का समझने का भाव है, तो वो पूरी तरह आत्मसम्मान हासिल नहीं कर सकता। पूरी तरह आत्मसम्मान हासिल करने का मतलब है खुद को मानवीय गरिमा के संदर्भ में किसी भी कमतर ना समझना। इसके लिए जरूरी है कि हर इंसान खुद को और दूसरे इंसान को समान रूप से स्वतंत्र और बराबर का समझे और उसे अपना बंधु स्वीकार करे। वही व्यक्ति या समुदाय पूरी तरह आत्मसम्मान की स्थिति हासिल कर सकता है जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर किसी के अधीन ना हो और ना ही किसी के प्रभुत्व वर्चस्व को स्वीकार करता हो। बहुजन समाज अपने लिए पूरी तरह आत्मसम्मान की जिंदगी हासिल कर पाया है, जैसा कि पेरियार ने भविष्य की दुनिया में परिकल्पना की थी। क्या वो दुनिया कायम हो पाई है? क्या आर्य संस्कृति का वर्चस्व
अनार्य संस्कृति पर से खत्म हुआ और अनार्य संस्कृति ने वो मुकाम और प्रतिष्ठा हासिल कर ली जिसकी वो हकदार है। क्या सिंधु हड़प्पा संस्कृति के वारिस अनार्य संस्कृति के लोग आर्य वर्चस्व से मुक्त होकर आत्मसम्मान हासिल कर पाए? क्या गैर ब्राह्मण ब्राह्मणों के प्रभुत्व और वर्चस्व से मुक्त हो पाए और आत्मसम्मान हासिल कर पाए? क्या महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व से मुक्त हो पाई और अपने लिए पूरी तरह आत्मसम्मान की जिंदगी हासिल कर पाई? क्या उत्पादक और मेहनतकश वर्ग अनुत्पादक और परिजीवी वर्ग के शोषण उत्पीड़न से मुक्त हो आत्मसम्मान की जिंदगी हासिल कर पाया? इन सवालों का उत्तर पूरे भारत के संदर्भ में ना है। एक हद तक तमिलनाडु और केरल में बहुजनों विशेषकर पिछड़ों को आत्मसम्मान हासिल हुआ है, लेकिन बहुजनों के बड़े हिस्से यानी कि अतिशूद्रों और अनतियजों, महिलाओं और उत्पादकों मेहनतकशों द्वारा पूरी तरह आत्मसम्मान की जिंदगी हासिल करना आज भी सपना ही बना हुआ है। पूरे भारत विशेषकर हिंदी पट्टी में बहुजनों की बहुलांश आबादी को आत्मसम्मान की जिंदगी नसीब नहीं हुई है। हालांकि दास्ता के बंधनों से सापेक्षिक तौर पर थोड़ी मुक्ति जरूर मिली है, लेकिन उसे पूरी तरह आत्मसम्मान या पूरी तरह से मानवीय गरिमा के साथ जीने की स्थिति नहीं कह सकते हैं। आज गैर ब्राह्मणों पर जीवन के सभी क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम है, महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व कायम है, उत्पादक मेहनतकशों पर अनुत्पादक परिजीवियों का वर्चस्व कायम है। कुछ हद तक अपवाद के रूप में तमिलनाडु और केरल को छोड़कर शेष भारत में धार्मिक जीवन पर पूरी तरह से ब्राह्मण काबिज है। संस्कृति और साहित्य पर द्विजों का वर्चस्व बदस्तूर जारी है। आर्थिक संसाधनों का कॉरपोरेट के नाम पर द्विजों के उच्च वर्ग मुख्यतः बनिया और ब्राह्मणों का कब्जा है। आज की राजनीति पर मुख्यतः ब्राह्मणों द्विजों के संगठन आरएसएस और कॉरपोरेट का नियंत्रण है। मीडिया ब्राह्मण द्विजों के पूरी तरह कब्जे में है। न्यायपालिका ब्राह्मण द्विजों के कुछ परिवारों का एकाधिकार है। नौकरशाही पर कमोवेश आज भी द्विजों का वर्चस्व और नियंत्रण है। बौद्धिक जगत पर अब भी कमोवेश उनका एक अधिकार बना हुआ है। संस्कृति और मूल्य के नाम पर आर्य ब्राह्मण द्विज और पुरुष प्रधान संस्कृति का वर्चस्व शासन सत्ता के सहयोग से बढ़ रहा है। जब तक समतावादी अनार्य संस्कृति के एक वाहक वर्चस्ववादी आर्य संस्कृति को पदस्थापित नहीं कर देते, जब तक गैर ब्राह्मण ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ नहीं देते, जब तक गैर द्विज द्विजों को प्रभुत्व का विनाश नहीं कर देते, जब तक महिलाएं पुरुषवादी संस्कृति को नेस्तनाबूद नहीं कर देती और उत्पादक और मेहनतकश वर्ग शोषण उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो पाते, तब तक बहुसंख्यक बहुजनों को पूरी तरह आत्मसम्मान की जिंदगी हासिल नहीं हो सकती और बहुजनों के लिए चलाया गया पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये था पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। बाकी नेशनल इंडिया न्यूज के पूरे परिवार की ओर से पेरियार के परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।